तो देखते ही देखो हाईवे से डायरेक्ट हम खेतों में आ चुके हैं। अब भाई गूगल मैप ने वही काम किया जो लास्ट चंडीगढ़ में किया था, उसी के साथ में हमने 200 किलोमीटर 1.5 घंटे में कवर किया। बाय, धन्यवाद, थैंक यू। ट्रैफिक धूल मिट्टी, महाकुंभ 2025 का हार। क्या कहते हैं ना, बुलावा आता नहीं तो आता नहीं, आता तो एकदम से आ जाता। अपना ये नेक्स्ट एरिया है, तो यहाँ पर स्वागत है। गाड़ी ताबड़तोड़ लगी हुई यहाँ से। यशवंत नगर लखनऊ कितना आ गया लगभग 350 लखनऊ है, कम होगा। अभी भी अराउंड प्रयागराज से हम हैं 100-150 किलोमीटर। शटल भी चल रही थी ना, जो कह रहे थे कि शटल सेवा है चालू, तो वो कद्दू कोई चालू नहीं है। शटल सेवा सब बंद है, सब बंद करवा दिया। अब 4 घंटे तक के लिए आप अपने पद के यात्री हो। अब तो अगर कोई भाई नेता मंत्री VIP लोग आते हैं तो उसका मतलब ये है कि आम जनता को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और ये ज़रूरी चीज़ है, जिससे कि अकल आए कम से कम आपको भी। कह सकता हूँ कि टाटा पंच वाकई में डिजर्व करती है नंबर 1 रैंक। हमारा भाई संगम स्नान हो चुका है, महाकुंभ हमने अपना घूम लिए हैं भाई, अच्छी तरह से नहाना हो गया है। So what's up everyone, this is ऋषि चौधरी and welcome back to our new vlog, new video and new day guys। होप करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, हष्ट-पुष्ट होंगे, चुस्त और दुरुस्त तुम्हारे भाई की तरह। तो गाइस सीधा का सीधा गाड़ी से भाई व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, और अभी लगभग बज रहे हैं रात के 12। और भाई आज अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी देख तो रहोगे तैयार होकर के। तो मैं अभी वैसे आया था, फंक्शन में से था, एक कन्यादान करके आया था। तो वहाँ से आते ही सीधा मैं निकल चुका हूँ भाई, कहाँ के लिए, संगम के लिए भाई। तो तुम्हारा भाई जा रहा है अभी प्रयागराज भाई, क्या कहते हैं, स्नान करने के लिए, संगम में स्नान, जो कि भाई 144 साल बाद आया है। तो मैंने सोचा कि भाई महाकुंभ होकर आया जाए, क्योंकि वैसे तो मैं बहुत टाइम से सोच ही रहा था, जब से स्टार्ट हुआ है कि जाया जाए। बीच में प्लान पोस्टपोन भी हो गया था, कैंसिल भी हो गया था 2 बार। तो उसके बाद भाई अब फाइनलाइज हुआ, तो एकदम से फाइनलाइज हो गया। कहते हैं ना, बुलावा आता नहीं तो आता नहीं, आता तो एकदम से आ जाता। तो भाई यही सिचुएशन मेरे साथ थी। क्या है कि अपन लोग सीधा जा रहे हैं प्रयागराज, और भाई अभी मैंने टाइम बता ही दिया। मेरठ से मैं निकल चुका हूँ, जा रहा हूँ मैं नोएडा से मेरे को अभी और दोस्त लोग पिक करने हैं। उसके बाद हम वहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट प्रयागराज के लिए। तो भाई देखते हैं, पूरी रात का सफ़र होगा ये हमारा लगभग ऑलमोस्ट। वैसे तो अगर सफ़र की बात करी जाए तो 13-14 घंटे का बताते हैं, जो भी बताता है, लेकिन हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट हम इसी सफ़र को 12 घंटे में समाप्त कर देंगे। तो 12 बज ही रहे हैं, और हमें मतलब कोशिश करेंगे कि अर्ली मॉर्निंग जल्दी पहुंच जाएंगे, कि रात का टाइम है तो रास्ता पूरा खाली मिलेगा। हाईवे से जाएंगे वैसे भी, और जो हमारा रूट मैप होगा वो भाई मैं नोएडा से, ग्रेटर नोएडा, वहाँ से बुलंदशहर से अलीगढ़, इटावा, कानपुर, उस रास्ते को होता हुआ मैं पहुंचूंगा डायरेक्ट प्रयागराज। और अभी मैं और दोस्त लोगों को पिक करता हूँ, उसके बाद मैं आए की बातचीत करता हूँ। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं कहीं रास्ते में, अभी मैं हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। नो डाउट भाई टाटा पंच एक नंबर गाड़ी है भाई। मतलब इस गाड़ी को चलाने के बाद है ना, मैं इस तरह से हो चुका हूँ कि भाई पहले क्या है कि सुजुकी की चलाता था तो भाई थोड़ा डर रहता था कि कहीं लग ना जाए, कहीं बैठ ना जाए, कहीं नीचे से ना लग जाए, चद्दर खुल जाएगी और चीज़ें। और भाई इस गाड़ी को चलाने के बाद है ना, मैं 101% भाई कह सकता हूँ कि टाटा पंच वाकई में डिजर्व करती है नंबर 1 रैंक की। तो ये चीज़ है इस गाड़ी में। अभी रनिंग रहा है वो बताया है। फर्स्ट सर्विस का जो मैंने ब्लॉग था वो डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, तो वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं इसकी फर्स्ट सर्विस किस तरह से थी। और अब सेकंड सर्विस इसकी आ जाएगी, तो सेकंड सर्विस अभी हम जाएंगे, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। बाकी अब चलते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, पूरी रात का सफ़र भी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, कीप वॉचिंग। भाई साहब नोएडा से निकलते ही देखो ट्रैफिक में फंस चुके हैं, और अभी तक तो मैं ग्रेटर नोएडा भी नहीं पहुँचा हूँ, परी चौक पर। हाईवे का रास्ता है ये, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेसवे है। बताओ अभी यहाँ हाल है तो आगे क्या हाल होगा, लेट्स सी, देखते हैं भाई। लंबा जाएगा आज की जर्नी जो है।
तो अभी यहाँ हमारा पहला फ्यूल अप हो रहा है, अभी गेट ऑन नोएडा से। और पहले फ्यूल अप के बाद वैसे तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं मेरे ख्याल से, लगभग 500 किलोमीटर तक की, लेकिन उसके बाद देखना पड़ेगा। भाई गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है क्योंकि बारिश का मौसम हो गया था और टाइम मिला भी नहीं था मुझे इसे साफ़ ऑफ करने का, तो क्या करें, थोड़ा सा हो चुकी है गंदी फिंदी, लेकिन ठीक है, अच्छी है। बाकी इसका जो व्हील कैप है ये तो हम बाद में इसका करेंगे कुछ काम धाम। फिलहाल तो भाई रॉकेट तरह जाएगी, रॉकेट तरह आएगी। तो चलते चलते भाई अभी एक डिसीजन लिया, क्योंकि गूगल मैप पे देखे थे हमने 2 रास्ते, जिसमें कि एक तो भाई अभी यहाँ से दिखा रहा था लगभग 700 किलोमीटर, और जो ये अब रास्ता मैंने लिया है यमुना एक्सप्रेसवे का, तो ये दिखा रहा है 640 किलोमीटर, मतलब सीधा सीधा 60 किलोमीटर आगे आ पा रहा था। तो भाई बिना किसी देरी के फिर हमने अपना ये यमुना एक्सप्रेसवे ले लिया है। तो यहाँ पर स्वागत है, अब गाड़ी ताबड़तोड़ भगेगी यहाँ से। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, आगे कहीं स्टॉप लेंगे फिर। तो दोस्तों पहली चाय है, पहला स्टॉप है जो कि हमारा हाईवे मसाला जेवर में था। यहाँ का तो रेस्टोरेंट बंद हुआ है, जो पेट्रोल पंप के पीछे की तरफ एक खोखा था, वहाँ से चाय मिल चुकी है। लगभग रात का टाइम अभी भाई हो रहा है 1:30-2 बजे का, और अभी रास्ता हमारा बहुत लंबा है। तो चाय ब्रेक के बाद आंखें खुल जाएंगी और अब आगे की तरफ भाई एनर्जी आ जाएगी, बढ़िया हो जाएगा एकदम एक नंबर। तो देख सकते हो, चीयर्स। तो भाई अभी हम यहीं पे ही होटल हाईवे मसाला के आसपास ही मैं हवा भी चेक करा रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, गाड़ी में अगर हवा कम होगी तो भाई एवरेज कम देगी और फ्यूल ज़्यादा खाएगी, इसलिए यहीं पर ही है, पीछे ही है, पेट्रोल पंप से जस्ट पीछे की तरफ ही ये वर्कशॉप है। यहाँ पे भाई अपना हवा चेक करा सकते हो, पंचर वंचर सब चीज़ें हो जाएगी। और मैं फ़िलहाल चेक करा लूँ, प्रेशर कम ही थे, अगले वालों में 20-20 निकला है, तो इसका मतलब गाड़ी लोड में थी, तो अब एवरेज भी अच्छा आएगा, फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी इसकी। दिस इज़ अवर टोल नंबर 1 यमुना एक्सप्रेसवे का, और अभी ऐसे ही 4 से 5 टोल आएंगे, तो वेट एंड वॉच। दिस इज़ अवर टोल नंबर 2। सेकंड टोल कटेगा, पहला टोल मेरे को पता नहीं कितना का लग रहा है, वो सारी की सारी कैलकुलेशन जो होगी वो भी बाद में एक बार ही करूँगा। दिस इज़ अवर टोल नंबर 3। और भाई इसी तरह से लगातार अभी और भी टोल आने हैं। देखो, हर टोल के पहले भी और हर टोल के बाद भी एक रेस्टोरेंट, स्टे करने का, पेट्रोल पंप, सब चीज़ अवेलेबल है। इसी लाइट मैं भी सोच रहा हूँ बैकग्राउंड में लगवाने के लिए, ऊपर रूफ पे बढ़िया लगेंगे क्या ये वाली। टाटा पंच थार बन जाएगी, छोटी थार नहीं, कॉम्पैक्ट एक्सयूवी तो है वैसे ये, इन सही है, कुछ ताबड़तोड़ चीज़ अभी वैसे करेंगे, इसका भी मॉडिफिकेशन करना है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा अभी थोड़ा, देखते हैं, लेट्स सी। मैंने इसको वो क्या तो दोस्तों भाई सीधे सीधे यार, अभी हमने एक रिकॉर्ड कायम किया है, जैसे कि अभी 150 की स्पीड पे हम थोड़ा भागे भागे आ रहे थे, उसी के साथ में हमने 200 किलोमीटर 1.5 घंटे में कवर किया। कांग्रेचुलेशन भैया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अभी हम चल रहे हैं आगे और लंबा रास्ता कवर करने के लिए। देख सकते हो रोड कितना खूबसूरत है, तो दौड़ाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन इसकी एक है ना लिमिट, मतलब 3 सिलेंडर कार है, तो उस वजह से एक लिमिट इसकी दब रही है, जैसा मैं पंजा दबा कर सोच रहा हूँ ना भगाने का, तो वो नहीं जा रही, लेकिन कोई बात नहीं भाई, स्टार्टिंग सेगमेंट और 3 सिलेंडर में पूरी पावर देने के बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है गाड़ी, नो डाउट। और अभी भी देखो कितना बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है, वैसे पता नहीं थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। सो गाइस, दिस इज़ अवर टोल नंबर 4th ही है ना, ओके, तो 4th टोल नंबर आ गया। ये रोड कुछ ऐसा लग रहा था जान पहचान हुई नहीं, मेरे ख्याल से आगरा वाला जो रास्ता था ना वो पीछे की तरफ निकल चुका, जो गोल चक्री थी, तो हम अभी उससे आगे आ चुके हैं, सही है। तो गाइस, दिस इज़ अवर टोल नंबर 4th है, 5th है, 5th है, नंबर 5th टोल आ चुका है। और अभी हम चढ़ चुके हैं ये लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। वैसे जो पीछे था इंटरचेंज वो दिखाना रहेगा, तो समझ जाओ कहाँ से इंटरचेंज हुआ होगा। सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पे आते आते हमने लिया था लेफ्ट टर्न, जहाँ पे एक बोर्ड आ गया था आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, दैट्स वन। तो मेरे दोस्तों अभी इस टोल पे हमें यार थोड़ा टाइम हो चुका, 1 से 1.5 मिनट निकल गया होगा। अब क्या लगता है, टोल फ्री होना चाहिए हमारा या नहीं होना चाहिए, बताओ ज़रा। वैसे 10 सेकंड वाला रूल था, वो किस बेस पे था, गाड़ी पहुंचने के बाद 10 सेकंड है या लाइन में लगने के बाद 10 सेकंड है, क्या चीज़ है, बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, मुझे भी थोड़ा सा आइडिया नहीं है उस चीज़ का, पता लगेगा तो मज़ा आएगा। 50 रुपया।
गाइस अभी ये है अपना सेकंड फ्यूल अप, क्योंकि जो हमारा, हाँ भाई ठीक है, 0 चेक कर दो शुरू। तो अभी ये हमारा सेकंड फ्यूल अप है। जो हमने पहला फ्यूल अप कराया था वो हमारा हुआ था ग्रेटर नोएडा में। अब हम अभी लगभग, भाई एग्जैक्ट कौन सी जगह है ये? यशवंत नगर। लखनऊ कितना आगे है लगभग? 350 लखनऊ कम होगा। अब हाँ मतलब ऐसे ही होगा 80, क्योंकि अभी जो प्रयागराज दे रहा है वो लगभग 300 350 के आसपास आ रहा है। हाँ 350 के आसपास आ रहा है, तो उसमें भी मेरे ख्याल से टाइम लग जाएगा। मॉर्निंग का टाइम हो गया भाई, एग्जैक्ट 5 बज चुके हैं। अब पहले फ्यूल अप करा ही रहे हैं, उसके बाद अब लेंगे हम चाय ब्रेक, एक छोटा चाय भी नीडेड है। तो गाइस दिस इज अवर टोल नंबर 6, छठा या सातवां ऐसी है, क्योंकि हाँ छठा तो एक तो वो रह ही गया बीच में, ये 7वां नंबर का टोल है अभी हमारा। दिस इज आवर टोल नंबर 7 और 8। 8वां भाई गिन लो कौन कौन सा नंबर है, मैं तो खुद ही भूल गया नंबर ही, लेकिन है कोई सा। अब इस टाइम हम पहुंच चुके हैं मतलब कानपुर, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट लोकेशन कानपुर की है अभी ये। और भाई गाड़ी पूरी चल चुकी है 500 किलोमीटर्स। यहाँ पे है रश, एंड ट्रेन्स काफ़ी रश है। तो देखते ही देखते गाइस सूरज दादा के दर्शन हो गए सुबह। अभी लगभग इस टाइम सुबह का 7 भी नहीं बजे हैं, 6:50 का टाइम हो रहा है। और हम भाई धीरे धीरे पहुँचे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया चला के तो कंटिन्यूसली गाड़ी चलती ही आ रही है भाई। रात को 12 बजे से एक ब्रेक लिया था चाय का, अब जो दूसरा ब्रेक होगा वो लेंगे जहाँ कहीं भी रश दिखाई दे जाएगा। अभी इसलिए चलते जा रहे हैं, क्योंकि जो रुकने वाले हैं वो रुक गए होंगे, इसलिए अभी रास्ता थोड़ा सा क्लियर है। अभी भी अराउंड प्रयागराज से हम हैं 100-150 किलोमीटर से, 150-200 किलोमीटर पहले। लेट्स सी, चलते हैं। नज़ारा बड़ा सुंदर आ रहा है भाई सामने का। तो देखते ही देखो हाईवे से डायरेक्ट हम खेतों में आ चुके हैं। अब भाई गूगल मैप ने वही काम किया जो लास्ट चंडीगढ़ में किया था, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये रास्ता तो वो भी ठीक था, बस वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। अब इसका पता नहीं अंडर कंस्ट्रक्शन है या किस तरह से है, लेकिन पब्लिक 1-2 नहीं है। उस दिन तो हम अकेले थे, यहाँ भरमार है, जैसे देख सकते हो आगे कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं। अब पूरा का पूरा हाईवे भाई चौक हो रखा था, तो गूगल ने ये वाला रास्ता बताया, तो अब इसी रास्ते पर जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल से यहाँ पूछा भी होगा इनसे, तो इन भाइयों ने भी शायद बोला ही है कि हाँ ये रास्ता है, ठीक है। अब हमारे पीछे भी कई सारी गाड़ियाँ हैं, देख सकते हो पीछे गाड़ियाँ हैं, आगे गाड़ियाँ, और धूल उड़ाती जा रही है सारी SUV। एक हमारी कॉम्पैक्ट SUV भाई, ये फ़ायदा है। बलेनो होती ना तब मैं यहाँ ना आता, फिर कतरा जाता देखते हैं भैया कहाँ जाके निकलेगा ये, पता नहीं टोल क्रॉस करेगा या कहाँ निकलेगा। और दिस इज आवर टोल नंबर 10, शायद 9वां 10वां है यार, काउंटिंग में भूल गया क्योंकि बहुत सारे टोल हो गए ना। तो अब मैं काउंट करके लगाता रहूँगा इस पर नंबरिंग कौन सा वाला टोल है। बट अब इसको क्रॉस करते हैं, और देख सकते हो अभी क्या हालत है भाई, मस्त हो चुकी है एकदम। 9 बजने को है अब इस टाइम, 9 बजे का टाइम, और अभी भी है ना लगभग 100 किलोमीटर रह रहा है प्रयागराज। मतलब जिस हिसाब से मैं लेकर आऊँ उस हिसाब से तो ऑलमोस्ट अभी तक पहुँच जाता अगर ट्रैफिक ना मिलता बीच में और आगे ना मिले तो। लेकिन ठीक है, चल रहे हैं अभी। देखो तो ये आ चुका है टोल नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट में 11वां या 12वां टोल की आज लाइन लग गई है। वैसे अब टोल की लिस्ट बनाऊंगा एक कि कितना क्या लग रहा है, तो सब पता लगेगा तभी कितना टोल और कहाँ से कहाँ तक का लगा, कैसा लगा। टोल नंबर XYZ, अब मुझे नहीं पता गिनती का क्या होगी क्या नहीं दिमाग खराब हो चुका भाई साहब। ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि मतलब खैर मुझे तो लगा नहीं ट्रैफिक अभी भी। टाइम अगर मैं देखूँ तो भाई 1 घंटा लगा मुझे पिछले वाले टोल से यहाँ तक आने में, या ट्रैफिक से कह लो, क्योंकि सीन यही है कि मैं थोड़ा सा शॉर्टकट रास्तों पे निकाले जा रहा हूँ, क्योंकि भाई जब SUV ली है तो क्यों ना इसके मज़े भी लिए जाए। तो आज वही मज़े लिए जा रहे हैं, वही फ़ायदा उठाया जा रहा।
अब देख सकते हो मतलब इतनी भीड़ है पीछे का मतलब ट्रैफिक है ना, रोक रखा है यहाँ पे अभी। अब ये है, पहले था XYZ, अब है ये ZZZ। अब पता नहीं टोलों की गिनती, अब दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया। रास्तों के भी रास्ते लग गए ना, क्योंकि इसीलिए सो ढूंढते ढूंढते प्रयागराज यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम। वेलकम टू प्रयागराज। आ चुके हैं हम प्रयागराज संगम नगरी में। महाकुंभ में जल स्नान करेंगे, पाप धोएंगे, मोक्ष मिलेगा। कौन कौन सी पुस्तकों को जितने ही पाप किए थे जाएंगे, और इसके बाद आज के बाद हम कोई पाप नहीं करेंगे। वो पता नहीं लिस्ट में तय होंगे नहीं होंगे, आई डोंट नो। चक्का जाम हो रहे रखा है गाइस, चक्का जाम यहाँ से भी और वहाँ से भी बड़े रेंगते रेंगते चल रहे हैं। फिलहाल 1 घंटा हो गया ट्रैफिक में फंसे पड़े भाई, रेंगते रेंगते चीज़ें चल रही हैं। अब जा करके कहीं दिखा है कुछ खुला हुआ, लेकिन मुझे लगता है इधर की तरफ से वो भी नहीं खुला हुआ, इधर की तरफ से टाइम लगेगा। और ये चाचा चिपकाने के चक्कर में अपनी मर्सिडीज़ है नहीं, इसकी फोर्स है। कोई बात नहीं, मेरे पास भी लोहा है। तो दोस्तों भाई पहुंच चुके थे टाइम से, लेकिन आ करके भाई जाम का तो सिनेरियो अलग है, लेकिन योगी जी ने आकर के हमारा समय बर्बाद कर दिया है। खुद आए हैं और 4 से 5 घंटे के लिए सारी अवस्थाएं करवा दी हैं बंद। तो ना तो बाइक, ना बस, ना टेम्पो, कुछ भी सेवा नहीं चली। जो शटल भी चल रही थी ना, जो कह रहे थे कि शटल सेवा है चालू, तो वो कद्दू कोई चालू नहीं है। शटल सेवा सब बंद है, सब बंद करवा दिया। अब 4 घंटे तक के लिए आप अपने पद के यात्री हो, अपने पैरों का इस्तेमाल करो, चाहे 16 किलोमीटर चाहे 35 किलोमीटर। तो अगर कोई भाई नेता मंत्री VIP लोग आते हैं तो उसका मतलब ये है कि आम जनता को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और ये ज़रूरी चीज़ है, जिससे कि अकल आए कम से कम आपको भी। हमें तो आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब देखो क्या हाल है अभी खैर यहाँ का। भाई धूल मिट्टी इतनी थी, वो चीज़ तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया, लेकिन अब यहाँ देख सकते हो। अभी इस रास्ते पे इसलिए जा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे चल कर, क्या पता थोड़ा शॉर्ट पद यात्रा हो जाए, ज़्यादा लंबी ना करनी पड़े। संगम मेले क्षेत्र जाने का मार्ग, मेला क्षेत्र, अरे मेला क्षेत्र ही तो जाना है। मैं देखते हैं, चलो यही रास्ता जाएगा। पीछे वाले एक बस स्टैंड वाला था, सोचे शटल ले लें, लेकिन शटल की ऐसी तैसी हो गई। और उससे अलग कपड़े लत्ते जूते सब बन गए। देखो जूते क्या कलर के लाया था, क्या हो गए। देखते हैं आगे कुछ क्या मिलेगा क्या नहीं। कुछ खाने पीने का सौदा भी देखेंगे। बाकी कोई व्यवस्था इतनी अच्छी खासी है नहीं यहाँ पे। सिर्फ गोलगप्पे हैं, केले हैं, जलजीरा है, आइसक्रीम है, वो ही बंदी। बाकी ये जो खड़े हैं, ये पता नहीं कैसे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, बस ये खड़े हैं। इनका कोई काम वैसे है नहीं, लेकिन मैं उस तरह से नहीं कहना चाह रहा। पुलिस वाले काम करते हैं, लेकिन ये जो थोड़े से इन सिटी वाले हैं ना, ये कोई काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ देखते हैं अपना आदमी कौन है, उसे अंदर एंट्री दो बस। तो इतनी जद्दोजहद के बाद दोस्तों पीपा वाले रास्ते पे, एक्चुअल वाला जो रास्ता है नदी पर तैरते हुए, उस पर जाएंगे हम लोग। भाई साहब कितना कठिन है भाई, 1 बाय 1 गाड़ी जाएगी। पीपा वाला रास्ता, संगम नदी के ऊपर से जाते हुए हम लोग। दिमाग का दही हो चुका था, हट जा। पीपा वाले पे चढ़ गए हैं हम। वीडियो कॉल करो ना मम्मी को। भाई साहब ये देखो, ये छोटा ना इतनी मेहनत कर रहा है, मतलब मिट्टी में पानी छिड़क रहा है। देखो कितनी मिट्टी में पानी छिड़क गया, और बाहर पूरा धूल धूल मिट्टी हो रखी है भाई। कहाँ तक ये देखो, क्या बात है, वाह वाह। खुद पूरा धूल मिट्टी में हुआ पड़ा, मतलब कहाँ तक ये मिट्टी रोक सकता है इतने पानी से, और कहाँ तक धूल बच पाएगी वहाँ तक आने से। ट्रैफिक ही ट्रैफिक, धूल मिट्टी, महाकुंभ 2025 का हाल।
ट्याऊं। तो दोस्तों हमारा भाई संगम स्नान हो चुका है, महाकुंभ हमने अपना घूम लिए हैं भाई, अच्छी तरह से नहाना धोना हो गया है जैसे कि आपने देख लिया है। अब अपना माइंड फ्रेश हो चुका हम दोनों का। ये बात है भाई, जो थकान थी ना जो मैं जागा हुआ हूँ, मतलब पूरा कल का दिन का रात का पूरी ड्राइव करी है, उसके बाद आज पूरा दिन निकाला है और अभी जा रहे हैं वापस, तो अब भी ड्राइव होगी पूरी की पूरी लंबी 700 किलोमीटर की। तो भाई एनर्जी वापस आ चुकी है, तो अब मेरे ख्याल से लगता नहीं है पावर नैप लेकर जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट गाड़ी अपनी पहुंचेगी घर के लिए डायरेक्ट। एनर्जी आ चुकी है तो चलते हैं, पहले कुछ खाते हैं, पेट पूजा करेंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे के लिए। बाकी दिखाते हैं वो क्या चीज़ है क्या नहीं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो चलते हैं अब अपना निकलते हैं।